हेलो स्टूडेंट, आपको एल्किल हैलाइडों के गुण पढ़ा रहे थे हैलोएल्केन और हैलोरीन में। उसमें आपका पांचवा गुण है बेंजीन के साथ क्रिया, या इसे बोलते हैं फीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया। यह भी क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताएंगे। इससे पहले आपने एल्किल हैलाइडों की या मोनोहैलोएल्केन की धातुओं के साथ क्रियाएं पढ़ी थी। ठीक, किसके साथ? धातुओं के साथ क्रियाएं पढ़ी थी। और आज आप लोग पढ़ेंगे, पांचवें टाइप से पढ़ेंगे बेंजीन के साथ क्रिया या फीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। ये लास्ट इसका गुण है। और इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हैलोएरीन। देखिए इसका गुण क्या है, बेंजीन के साथ क्या क्रिया है। देखो लिखा है फीडल क्राफ्ट। फीडल क्राफ्ट हमेशा एरोमेटिक में होती है, और एरोमेटिक का प्रथम यौगिक कौन है? बेंजीन। इससे आसानी से याद हो जाएगा आपको। बेंजीन और इसके व्युत्पन्न, और ये लिखा एल्किल, और एल्किल का मतलब क्या होता है? एल्किलो, एल्किल समूह। तो इसे बोलते हैं फीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। क्योंकि इसमें होता क्या है कि बेंजीन या इसके व्युत्पन्नों की क्रिया, बेंजीन के जो व्युत्पन्न होते जो बेंजीन से बने हों, जैसे क्लोरोबेंजीन है, फिनाल है, ये सब इसके व्युत्पन्न है, नाइट्रोबेंजीन है, इस टाइप से। ठीक, तो इसके व्युत्पन्न है, उनकी क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करा दीजिए। ठीक, ये एल्किल है और हैलाइड है, तो इसका नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड या RX लिख दीजिएगा, RX, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ये इसके साथ कराएंगे। तो ये क्रिया कहलाती फीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, इसीलिए कहलाती चूंकि एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया होती है बेंजीन की। फीडल क्राफ्ट क्रिया हमेशा एरोमेटिक में होगी, इसीलिए यहाँ पर बेंजीन लेते हैं या इसके व्युत्पन्न लेते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है? बेंजीन के साथ क्रिया, इसीलिए आप बेंजीन ही लेंगे। ठीक, और किसकी उपस्थिति में कराते हैं? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। कोई भी यहां पर लुईस अम्ल ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पहले इसके साथ क्रिया करता है, R+ बनाता, R+ ही इस पर अटैक करेगा, तो आपका बन जाएगा एल्किल व्युत्पन्न बन जाएगा। ठीक, यहां पर R जुड़ जाएगा और यहां से H और X आपका HX निकल जाएगा, और ये बन जाता आपका एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन। ये फीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया का एग्जाम्पल है। देखिएगा एग्जाम्पल, यहां पर CH3Cl लगा दीजिएगा, यहां पर निर्जल AlCl3, इसकी क्रिया होती है, जानते हैं इसके साथ क्रिया कर लेता है, AlCl4- बनाएगा, CH3+ बनाएगा, वो इस पर अटैक करेगा, और वो अटैक करेगा तभी बनाएगा क्या? मेथिल बेंजीन। यहां से आपका H और X, जानते हो हर जगह पर C और H होता है, तो वहां से H निकलेगा और Cl निकलेगा, आपका HCl निकल जाएगा, और बन जाएगा आपका मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन, या इसको बोलते हैं टॉलुइन, क्योंकि ये टॉलु नामक एक वृक्ष होता है, उसकी छाल के आसवन से प्राप्त किया जाता है, इसे टॉलुइन भी कहते हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए, ध्यान रखिएगा, बेंजीन की संरचना इस तरीके से होती है। बेंजीन 6 कार्बन परमाणुओं का एक रिंग है, प्रत्येक से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, और इसकी चौथी संयुक्ता को संतुष्ट करने के लिए एकांतर क्रम में द्विबंध दिखाते हैं इसमें। ठीक, तो इसीलिए ये कोई भी ये छट सकता है, ये नहीं कि आप यहीं पर जोड़ते हो CH3, कहीं भी जोड़ सकते हो, मेथिल बेंजीन या टॉलुइन रहेगा, ये भी ये छट सकता है, ये भी सब समान होते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगला आपका आता है, इसकी आपने मैकेनिज्म भी पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर क्लास में। ये जैसे आपका है एथिल क्लोराइड, यहां पर निर्जल AlCl3, अगर ब्रोमाइड हो तो AlBr3, तो आपका बन जाएगा एथिल बेंजीन। यहां से H और Cl क्या निकल जाएगा? HCl, इसका नाम है एथिल बेंजीन।
एथिल बेंजीन। तो इसको आप कैसे तैयार रखेंगे, ध्यान रखना कि फिडेल क्राफ्ट अपक्रिया एरोमेटिक में होती है, उसका प्रथम सदस्य आपका बेंजीन है और ये एल्किल है, तो ये हो गया एल्किल हैलाइड। तो फिडेल क्राफ्ट अपक्रिया आपको आसानी से तैयार हो जाएगी कि एरोमेटिक अपक्रिया है तो अर्थात इसमें बेंजीन होगा, और ये एल्किलीकरण है अर्थात इसमें एल्किल होगा, और एल्किल होगा तो हैलाइड भी होगा। यहाँ से H और आपका X निकलेगा, R इस पर जुड़ जाएगा, यही कहलाता फिडेल क्राफ्ट अपक्रिया। तो यहाँ पर बेंजीन के साथ अपक्रिया पढ़ रहे थे, ठीक। तो बेंजीन की अपक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 या अन्य किसी लुईस अम्ल कोई भी ले सकते हो, इसकी उपस्थिति में कराते हैं, जिससे हमें एल्किल बेंजीन बनते हैं, ठीक। यहाँ पर लैंग्वेज लिख सकते हो आप कि बेंजीन की अपक्रिया, बेंजीन की अपक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, बेंजीन की अपक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ किसी लुईस अम्ल, किसी लुईस अम्ल जैसे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, उपस्थिति में कराते हैं, जिससे एल्किल बेंजीन बनते हैं, जिससे एल्किल बेंजीन बनते हैं। बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ किसी लुईस अम्ल जैसे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति कराते हैं, जिससे एल्किल बेंजीन बनते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगी बेंजीन के साथ क्रिया। अब देखेंगे एल्किल हैलाइडों के उपयोग, और उसके आगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा हैलोएरीन। अब पढ़ेंगे मोनोहैलोअल्केन या एल्किल हैलाइड के गुणधर्म, ठीक। नंबर 1, ग्रिगनार्ड अपकर्मक बनाने में, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाने में। नंबर 2, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों, आपने जब एल्किल हैलाइडों के गुणधर्म पढ़े होंगे तो उससे बहुत से कार्बनिक यौगिक बने होंगे। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, देखा होगा कहीं एल्केन बनता होगा, कहीं एल्कोहल बनता होगा, कहीं एल्कीन बनती होगी, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। नंबर आपका 3, मेथिल क्लोराइड व एथिल क्लोराइड का उपयोग निश्चेतक, निश्चेतक क्या होता है, बेहोशी करने में, ठीक। मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड का उपयोग निश्चेतक के रूप में। तो इसके मुख्य उपयोग हो गए, और इसके आगे आप लोग पढ़ने जा रहे हैं हैलोएरीन। देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है हैलोरीन। आपका हैलोरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ आता है, ठीक। देखिए हैलोरीन क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे आपने पढ़ा था बेंजीन, टालवीन, ये सब आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन व्युत्पन्न मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न अर्थात हैलोजन के साथ बने यौगिक, हैलोजन व्युत्पन्न हैलोएरीन कहलाते हैं। हैलोएरीन कहलाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न हैलोरीन कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे और इसमें इनका नामकरण भी हो जाएगा, ठीक। जैसे देखेंगे
ये बेंजीन, इसके ऊपर सील कहीं भी लगा दो, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अगर Br लगा देंगे तो ब्रोमोबेंजीन। इसमें इसका नामकरण भी हो जाएगा। अगर यहाँ लगा देते हैं Br तो इसका नाम हो जाता है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। अगर I लगा देंगे तो कहलाएगा आयोडोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर बैठाल देंगे किसको, I को, तो बन जाएगा बेटा आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन। उसके बाद और भी एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे आपका एक सील यहाँ पर है और दूसरा सील यहाँ लग जाता है, तो इसका नाम हो जाता है 1 और 2, या 1 2 ऐसे गिनो, 1, 2 डाइक्लोरोबेंजीन। 1, 2 डाइक्लोरोबेंजीन, या इसको बोलते हैं आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये आपका है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। आर्थो क्यों कहते हैं देखिएगा, ये बेंजीन होता है और यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो या कोई भी समूह उपस्थित हो तो इसके आसपास वाला आर्थो कहलाता है। ये आर्थो होता है, आर्थो। और एक अंतर पर होता है मेटा, ये मेटा होगा, ठीक। और इसके विपरीत होता है आपका पैरा, ये कहलाता पैरा, ठीक। अगर फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पर जुड़ा हो तो इसके आसपास का आर्थो कहलाएगा। देखिएगा, अगर कोई भी क्रियात्मक समूह या कोई भी अन्य समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो इसके आसपास का आर्थो ये होगा। इसके एक अंतर पर मेटा हो जाएगा, इसके विपरीत जस्ट आपका हो जाएगा पैरा, ठीक है। ये साधारण नाम में लिखा रहता है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर Cl है, ये आपका Br हो गया, और तो इसका नाम क्या होगा, तो B पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो 1 आएगा, 2 आएगा, तो आएगा 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो। ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखे जाएंगे पूर्वलग्न। 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, और क्या आएगा, बेंजीन, ठीक है। ये बहुत से इनके एग्जाम्पल हो गए। ये सब आपके क्या है, हैलोएरीन है। बोलो क्या है, हैलोएरीन। देखिए अब देखेंगे आप लोग हैलोएरीन में C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति। पहले आप लोग पढ़ रहे थे हैलोएल्केन में C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति आपने पढ़ी थी, और ये प्रकृति आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब क्रियाओं में काम आएगी। हैलोएरीन में जो C सिंगल बॉन्ड X आबंध होता है वो हैलोएल्केन की तुलना में प्रबल होता है। ये आपका हैलोएरीन है, हैलोएरीन, इसमें आपका होता है C सिंगल बॉन्ड X। ये आबंध इसकी तुलना में प्रबल होता है और ये सरलता से विदलित नहीं होता है, ठीक। इसके क्या कारण है, इसको आप अनुनाद प्रभाव के आधार पर दिखाएंगे। इसके प्रभाव क्या कारण है कि ये बंध आसानी से विदलित नहीं होता है, जो कि आपकी क्रियाओं में काम आएगा, ठीक। तो देखते हैं पहले इसकी अनुनादी संरचना है। अनुनादी संरचनाओं से कंफर्म हो जाएगा कि C सिंगल बॉन्ड X आबंध इसका जो है इसकी तुलना में प्रबल होता है। क्यों, ये आपका कारण से क्वेश्चन भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं इसकी अनुनादी संरचना है। अनुनादी संरचना इसकी बनाते देखिए, ये आपका हैलोएरीन है, ये आपकी बेंजीन पहले बनाएंगे और इसके ऊपर आपका लगा देंगे X। X का मतलब हैलोजन, और हैलोजन के बाहर कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो जानते हैं यहाँ पर कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर, ठीक। ऐसे इसकी अनुनादी संरचना दिखाने जा रहे हैं। अनुनादी संरचनाएं बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों ओर तीर लगाना पड़ता है, ठीक। इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कार्बन परमाणु की ओर होगा, ठीक। तो इसे बोलते हैं प्लस एम प्रभाव।
या पढ़ा होगा आपने प्लस आर प्रभाव या अनुनाद प्रभाव इसको कहते हैं, ठीक। इसका विस्थापन नीचे की ओर होगा क्योंकि इसका विस्थापन इधर की ओर होगा। ये विस्थापन वाले तीर लगा देंगे, ठीक। अभी इसको डिटेल से लिखेंगे, आपको क्लियर होगा वहां पर। इतना अगर आपको क्लियर हो जाता है, उसके आगे अनुनादी संरचनाएं बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो जानते हैं ये बांड जब आपका टूटेगा तो यहां पर क्या आएगा, लोन पेयर के साथ आपका माइनस, ठीक, और यहां पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन हो रहा है, ठीक। इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या हो रहा है, विस्थापन। तो ये बांड टूटने पर क्या होता है, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। ऐसा आपने उधर कभी पढ़ा होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब कोई अभिकर्मक यहां पर मांग करता है तो इस पर प्रभाव लगता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। तो इस पर जानते हो आता है प्लस और यहां पर आ जाता है आपका माइनस के साथ लोन पेयर, क्योंकि तीर इधर दिखाया गया इसीलिए यहां पर प्लस होगा, यहां पर माइनस, अर्थात बांड आपका टूट गया। और ऐसा आ गया, वही यहां पर भी है कि यहां पर टूटेगा तो आएगा प्लस और यहां पर माइनस के साथ लोन पेयर। अब क्या होगा, अभी इसका विस्थापन नीचे की ओर हो रहा है तो यहां पर क्या आएगा, प्लस, यहां पर हो जाएगा प्लस और यहां पर आएगा माइनस के साथ लोन पेयर। तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा खत्म और यहां पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा X और यहां पर हो जाएगा प्लस और 2 लोन पेयर बचेंगे। इतना अगर आपको क्लियर हो जाता है तो इसके आगे आप अनुनादी संरचनाएं बना लेंगे, ठीक। इतना अगर नहीं तो देखते हैं, इतना ये क्लियर नहीं होगा कई स्टूडेंट को, क्योंकि कई लोगों ने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा है, ठीक। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देखें इसको कायदे से। जानते हो बेंजीन रिंग पहले बनाएंगे कि बेंजीन रिंग ये 6 कार्बन परमाणुओं का एक रिंग है, सभी से एक एक H लगा देंगे, ठीक। सभी में पहले सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, सभी से H लगा देंगे, ये सभी से H लगा दिया। एकांतर क्रम में क्या करते हैं, इसमें एक द्विबंध लगा दिया, ये ठीक, ये बॉन्ड लगा दिया। अगर आप इसको अंत तक देखते रहेंगे सब बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ से H हटेगा तभी तो हैलोजन जुड़ा होगा, तभी तो हैलोजन जुड़ा होगा, ठीक। अब क्या है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बन गया, ये इसकी अनुनादी संरचना कैसे बन गई। देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा, अभी आपको बताया था, तो यहाँ पर जानते हो क्या आएगा, प्लस और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। यहाँ पर आएगा आपका प्लस और ये क्या आएगा आपका माइनस, क्योंकि बॉन्ड इधर की ओर टूटा है ना, तो यहाँ पर आएगा प्लस और ये माइनस। अगर आप द्विबंध इधर लगाते तो ये बॉन्ड इधर की ओर टूटता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। ये नहीं कि बॉन्ड आप इधर लगाएंगे, आप अगर इधर लगाओगे तो बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन नीचे की ओर होगा, इधर की ओर होगा, तो यहाँ पर इधर हो जाएगा, बातें की चीज है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है और इसका विस्थापन इधर की ओर हो जाएगा। तो जब ये विस्थापन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस और यहाँ पर आएगा लोन पेयर और माइनस। तो प्लस माइनस आपका खत्म हो जाएगा और ये युग्म क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये युग्म क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से, ठीक। तो ये देखो दूसरी संरचना आ जाती है इसकी, ये अनुनादी संरचना है, ठीक। ध्यान रखिएगा, अनुनादी संरचनाओं को दोनों ओर तीर लगाकर लिखते हैं। ध्यान रखना ये संरचना कैसे बनी, ठीक। अब इसके आगे अनुनादी संरचना क्या होंगी, आपको कुछ नहीं करना, बॉन्ड आपको तोड़ते जाना और नया बॉन्ड आपको बनाते जाना, ठीक। इसका विस्थापन नीचे की ओर हुआ, इसका भी विस्थापन नीचे की ओर होगा और ये क्या कर लेगा, ये इसमें बॉन्ड बना लेगा, ठीक। ये से बॉन्ड बनाएगा। तो देखिएगा विस्थापन कैसे हो रहा, ये आपका X, ये प्लस और ये इसके 2 लोन पेयर। अब ये इसमें बॉन्ड बनाने में भाग ले लेगा, ठीक। तो जब ये बॉन्ड बनाने में भाग लेगा तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, प्लस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस और यहाँ क्या आएगा माइनस के साथ लोन पेयर, जैसे ही बताया गया था, ठीक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस के साथ लोन पेयर। अब ये क्या होगा, ये आपका पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर मध्य में आ जाएगा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन युग्म आएगा और ये आपका माइनस और ये प्लस आपका खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा बॉन्ड
और ये पहले से मौजूद था। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म आपका यहाँ पहुँचेगा और इसे बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, क्योंकि जानते हो कि ये आपका बॉन्ड टूट रहा है और नया बंध बन रहा है इसमें। ठीक, तो यहाँ पर टूटने पर क्या होगा, ये आएगा प्लस, ये आएगा लोन पेयर के साथ माइनस, तो यहाँ पर आएगा प्लस और ये आपका माइनस, तो प्लस माइनस आपका खत्म और ये युग्म आपका बॉन्ड बनाने में भाग लेगा। जैसा कि इधर हमने लिखा था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, चाहे दोनों ओर तीर लगा लीजिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ये बॉन्ड आपका टूटेगा, क्योंकि जब कोई अभिकर्मक मांग करता तभी बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पर आता प्लस और ये आता आपका माइनस के साथ लोन पेयर, और ये यदि अगर ऐसा हो जाए, ये आपका युग्म यहाँ पर आ जाए तो ऐसा बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर आएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका माइनस प्लस खत्म, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। बिल्कुल सेम कंडीशन वही यहीं पर है। ठीक, ये इसकी तीसरी अनुवादित संरचना बन जाती। ठीक, अब इसके आगे चौथी अनुवादित संरचना कैसे बनेगी, फिर उसी प्रकार से आपको करना कुछ नहीं है। ये आपका युग्म पूरा इसमें बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, इसका विस्थापन इधर की ओर होगा। तो देखिए क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, इसका माइनस यहाँ पहुँचेगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस खत्म, यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर के साथ माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये वाला माइनस प्लस खत्म, ये इलेक्ट्रॉन युग्म पूरा यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। ये आपका लिखा हुआ है डबल बॉन्ड, ये लिखा हुआ X और यहीं पर लगेगा प्लस। ये आपकी हो गई चौथी अनुनादी संरचना। इसका लास्ट अनुनादी संरचना देखेंगे, बिल्कुल सेम यही आएगा, बस अंदर के जो बॉन्ड है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक, अब क्या होगा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ऊपर की ओर हो गया और ये इसमें बॉन्ड बनाने में भाग लेगा। तो बताओ क्या आएगा, ये आपका बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पूरा बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, ये आपका प्लस और यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस खत्म, ये पूरा युग्म यहाँ पहुँचेगा माइनस के साथ, तो माइनस प्लस खत्म, यहाँ पर रह जाएगा सिंगल बॉन्ड और ये आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म आपका वापस लौट आएगा। ठीक भाई, यहाँ पर था आपका प्लस, क्या था प्लस, और ये पहुँचेगा माइनस, प्लस माइनस खत्म और इलेक्ट्रॉन युग्म भी पहुँच गया, तो यहाँ पर क्या बच गया प्लस और ये माइनस खत्म आपका हो जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बनाने में भाग ले लेगा। तो आप देखेंगे ये आपकी इसकी 5 अनुनादी संरचनाएं बनी। आप इसको रब पर प्रैक्टिस करेंगे और कंफर्म नहीं होता है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ भी लेंगे। तो देखिए अनुनादी संरचनाएं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इनसे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारा C है, भाई जानते हैं यहाँ पर C है, और सिंगल बॉन्ड X, इसकी अनुनादी संरचनाएं आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें देखोगे आंशिक रूप से द्विबंध आ जाता है। आंशिक मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से नहीं, यह आंशिक रूप से द्विबंध आ जाता है। और जो द्विबंध होता है, द्विबंध इसकी जो लंबाई होती है वो एकल बंध से कम होती है। ठीक, तो अर्थात इसका C के प्रति आकर्षण बढ़ गया, और जब आकर्षण बढ़ जाएगा तो ये आसानी से विदलित नहीं होगा। ठीक, विदलित का मतलब होता है टूटना। इसीलिए जो आपका ये हैलोरीन है उसमें C सिंगल बॉन्ड X जो आबंध होता है वो हैलो एल्केन की तुलना में प्रबल होता है, क्योंकि सरलता से टूटेगा नहीं। ठीक, ये आपको बात आपको इनकी क्रियाओं में काम आएगी, ध्यान रखना। ठीक, तो इसमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज ये लिखना है कि जो हैलोरीन है, हैलोरीन में C सिंगल बॉन्ड X आबंध हैलो एल्केन की तुलना में प्रबल होता है, क्योंकि यह लिख सकते हो, और यह सरलता से विदलित नहीं होता। ठीक, क्योंकि कारण क्या है, वो अनुनादी संरचनाओं से। तो देखते हम लिखते हैं इसके नीचे, तो यहां लिखेंगे कि हैलोएरीन में C सिंगल बॉन्ड X आबंध हैलो एल्केन की तुलना में
हैलो एल्केन की तुलना में प्रबल होता है या प्रबलतम होता है और सरलता से विदलित नहीं होता है, और सरलता से विदलित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि क्या कारण है? देखिए अनुनादी संरचना कौन, सेकंड, थर्ड व फोर्थ, क्योंकि अनुनादी संरचनाएं चाहे लिख सकते हो या संरचनाओं, सेकंड कामा थर्ड व फोर्थ से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध, सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध, जो सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध है इसमें क्या होता है, में आंशिक रूप से द्विबंध आ जाता है, द्विबंध आ जाता है, और द्विबंध की जो लंबाई होती है वो एकल बंध से कम। देखो ये आपका त्रिबंध है, इसकी लंबाई द्विबंध से कम और द्विबंध की लंबाई एकल बंध से कम। ठीक, क्योंकि जब एक एक की साझेदारी होती है तो आकर्षण थोड़ा कम होता है, और जब दो दो की साझेदारी होगी आकर्षण बढ़ जाएगा, इसीलिए आबंध की लंबाई कम हो जाएगी। और जब त्रिबंध होगा तो इसमें आकर्षण और बढ़ जाएगा, इसकी लंबाई और भी कम हो जाएगी, और जितना परमाणु पास पास होंगे उनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आंशिक रूप से द्विबंध आ जाता है, इस कारण x का C के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। C के प्रति, C मतलब कार्बन के प्रति, C के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, और इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, और इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः यह बंध सरलता से विदलित नहीं होता है। ठीक, अतः यह आबंध या बंध सरलता से विदलित नहीं होता है, सरलता से विदलित नहीं होता है। तो ये आपको सभी को कंफर्म हो गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया हो तो आप पढ़ लेंगे घर में एम प्रभाव, अर्थात मेसोमेरिक प्रभाव पढ़ लेना आप लोग घर में। एम प्रभाव या इसे बोलते हैं अनुनाद प्रभाव, अनुनाद प्रभाव या प्लस एम प्रभाव पढ़ोगे, ये अनुनादी संरचना आप बनाना सीख जाएंगे। और यदि आपने ये प्रभाव ना पढ़ा हो तो आप कमेंट्स के द्वारा बताएंगे, तो अगला वीडियो हम आपको एम प्रभाव या अनुनाद प्रभाव पर बना देंगे। ठीक, जिससे आपको ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी और इनकी क्रियाएं भी आपको समझ में आएंगी। ठीक।